नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस समय की पेंशन धारकों को लेकर दो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए NSE राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक बहुत ही बड़ा आदेश आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी की पेंशन पर फैसला जो हुआ है आखिरकार किस दिन आप सभी के खाते में जो है वो हायर पेंशन और साथ ही साथ EPS 95 पेंशन का पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा, जमा होने वाला है। वहीं दोस्तों पेंशन प्लस बोनस और DA और एरियर को लेकर भी दोस्तों हाल ही में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए आप सभी को जो है आपकी पेंशन पर बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। करोड़ों कर्मचारियों को होगा फायदा, करोड़ों लोगों को यहां पर जो है फायदा होने वाला है। तो आखिरकार बजट में आप सभी के लिए क्या राहत है, क्या बड़ी खुशखबरी है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का हो गया है। जी हां दोस्तों अब 50% DA आप सभी को मिलने जा रहा है। ऐसी भी दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं पेंशन धारकों के लिए NSE का क्या बड़ा आदेश आया है। NSE यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति का क्या बड़ा आदेश आप सभी के लिए सामने आया है। जी हां दोस्तों वृद्ध EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर EPFO के द्वारा जो निरंतर EPFO अन्याय वृद्ध पेंशन भोगियों के द्वारा यहाँ पर जो कर रहा है उसके विरोध में दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE ने हाल ही में दोस्तों राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा यहाँ पर जो है कर दी है। आखिरकार ये कार्यक्रम की घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि पेंशन की मांगे मंजूर होने तक गली से लेकर दिल्ली तक यहाँ पर जो EPS 95 सदस्य और जो पेंशन धारक हैं वो देश के अलग अलग कोनों में यहाँ पर जो है जागरण अभियान चलाने वाले हैं, जिसके अलग अलग जिम्मेदारी भी ली गई है। और ये दोस्तों जो होने वाला है वो 4 तारीख से शुरू आप सभी के लिए हो चुका है और अंत तक दोस्तों ये 30/1/2024 तक जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर तक इस पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे पहुंच जाएगी। और दोस्तों इसमें जो विशेष निवेदन आप सभी के लिए किया गया है वो है सभी महानुभावों से विशेष निवेदन है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें सहयोग व प्रत्यक्ष सहभाग प्रदान करने के लिए और साथ ही दोस्तों राष्ट्र के यहाँ पर 75 लाख वृद्ध पेंशनर्स और करोड़ों EPS सदस्यों को न्याय प्रदान कराने में सहायक आप सभी को बनना है। ऐसा दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर निवेदन भी नेशनल एजुकेशन कमेटी या फिर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा आप सभी को कर दिया जा चुका है। ऐसी दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों इस दिन आप सभी के खाते में पेंशन जमा हो सकती है, इसको लेकर भी बड़ी खबर है। लगातार दोस्तों 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट खत्म होने के बाद पेंशन धारक जो थी वो एक्चुअल बेसिक सैलरी के आधार पर पेंशन पाना चाहते थे, जिसमें कुछ पेंशन धारकों की यहाँ पर जो सैलरी थी वो पहले 25,000 थी, कुछ की 50,000, वहीं कुछ की 75,000 रुपए थी। तो आखिरकार दोस्तों उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपकी 25,000 रुपए की सैलरी है और आपने लगातार EPFO के अंदर 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है तो आप सभी को सैलरी की आधी यानी कि 12,500 की पेंशन दोस्तों देखने को मिलेगी और ये पेंशन मिलेगी हायर पेंशन के तहत पर। वहीं दोस्तों अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और अगर आपने यहाँ पर लगातार कंट्रीब्यूशन जो है वो 35 साल तक का किया है तो दोस्तों अब आपको जो पेंशन है वो 25,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको योगदान भी 50,000 रुपए की सैलरी लिमिट के आधार पर संपूर्ण योगदान करना होगा। वहीं दोस्तों जिन भी कर्मचारी या फिर जिन भी बड़े अधिकारियों की यहाँ पर जो है 75,000 रुपए की सैलरी थी तो उन्हें दोस्तों 37,500 की पेंशन मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको EPFO के अंदर लगातार 35 साल यहाँ पर जो है वो 75,000 रुपए के आधार पर दोस्तों आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा, जिसके बाद आप सभी को जो है आपकी जितनी भी सैलरी थी उसकी आधी पेंशन के तौर पर मुहैया कराई जाएगी। ये बड़ा अपडेट आप सभी के लिए आया है। पेंशन बोनस और DA एरियर को लेकर भी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़े फैसले हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आपकी पेंशन पर बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान, होगा करोड़ों को फायदा। तो आखिर करोड़ों लोगों को कैसे फायदा होगा और पेंशन में बजट में लेकर यहाँ पर जो है क्या बड़ी खबर आई है कि आखिर बजट में पेंशन धारकों को क्या बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले इसके बारे में चलिए आप सभी को विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों सूत्रों की माने तो नई टैक्स व्यवस्था यानी कि नई टैक्स रिजीम में भी NPS का फायदा मिल सकता है। नई टैक्स व्यवस्था में भी NPS निवेश में छूट मिली है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज यानी कि दोस्तों PFRDA ने बजट के लिए वित्त मंत्रालय से ये सिफारिश भी कर डाली है। जी हाँ दोस्तों तो अब क्या होने वाला है इसके बारे में बात करें तो सूत्रों के मुताबिक न्यू टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए अंतरिम बजट में ऐसा हो सकता है। अभी पुरानी टैक्स व्यवस्था को NPS में निवेश पर छूट मिलती है, NPS में निवेश पर इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में छूट मिल सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए बजट में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने की सिफारिश यहाँ पर जो है वो की गई है। पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA ने वित्त मंत्रालय को अपनी सिफारिश भेज दी है। PFRDA ने NPS और EPF में वेतन की कटौती की सीमा को रिव्यू करने की भी यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए मांग कर दी है। अभी निजी क्षेत्र के कर्मचारी EPF में
यहाँ पर बेसिक वेतन का अधिकतम 12%, जब तक कि यहाँ पर एनपीएस के अंदर 10% ही कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और 80 करोड़ के तहत दोस्तों यहाँ पर जो है 1.5 लाख और 80 की ट्रिपल सी A1B के तहत यहाँ पर जो है 50,000 रुपए तक की छूट दोस्तों आप सभी को दी गई है। वही दोस्तों PFRDA ने एनपीएस और ईपीएफ में कटौती की सीमा पर रिव्यू करने की बड़ी मांग आप सभी के लिए ला दी है। अभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बेसिक वेतन का 12% और एनपीएस के तहत 10% कंट्रीब्यूशन करने की छूट मिल चुकी है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक मोंती ने हाल ही में बताया था कि नेशनल पेंशन सिस्टम में साल 2024 में यहाँ पर जो है 24% से भी ज्यादा और स्कीम की शुरुआत में यहाँ पर 13.3% का रिटर्न दिया था। उनके मुताबिक एक्टिव सब्सक्राइबर में करीब 90 लाख सरकारी क्षेत्र और 51 लाख से ज्यादा निजी क्षेत्र से यहाँ पर जो है आते हैं। हमारा मकसद इसके हिस्से का और विस्तृत करना है, इस हिस्से को और बढ़ाना है। उनका कहना था कि मौजूद कॉर्पस 11 लाख करोड़ रुपए का है। करीब 17% एनपीएस सब्सक्राइबर जो है वो एन्युटी स्कीम में यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बाजार का प्रदर्शन अच्छा है, 2023 में इक्विटी रिटर्न्स को यहाँ पर मानक पर अच्छे थे और मोहंती के मुताबिक कंपोजिशन फंड की शुरुआत से ही सालाना रिटर्न्स करीब 9.5% हाल फिलहाल में है, जिससे कर्मचारी और पेंशन धारकों को बड़ी यहाँ पर राहत मिलेगी। उनके वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही दोस्तों आप सभी के लिए डीए को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि हो गया है। अब 50% डीए आप सभी को मिलने जा रहा है। तो आखिर कैसे 50% डीए मिलेगा, चलिए दोस्तों आप सभी को बताते हैं। दोस्तों सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हाल फिलहाल में बढ़ोतरी की गई है। हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि बढ़कर 46% किया गया था। दोस्तों अब आने वाले दिनों में फिर से 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद कर्मचारियों को 50% तक महंगाई भत्ता जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि साल 2024 जो है शुरू हुआ है, जनवरी में ही आपको यहाँ पर जो है बढ़ाया हुआ डीए देखने को मिल सकता है। मगर अभी तक बताया गया है कि अगर जनवरी वाले महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी तो सभी कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि 50% महंगाई भत्ता हो जाएगा तो उसे शून्य माना जाएगा और बेसिक सैलरी और पेंशन के अंदर 50% भत्ते को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद फिर से महंगाई भत्ते को शुरू किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, जानकारी के लिए बता दें कि जल्द केंद्र सरकार द्वारा कभी भी घोषणा की जा सकती है और महंगाई भत्ता बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पर जो है वो की जा सकती है। तो दोस्तों कब से ऐसा होगा अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर जनवरी आ चुकी है, जनवरी में यह बताया जाता है तो कभी भी दोस्तों ये आप सभी के लिए हो रहा है। वही दोस्तों सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के बाद सैलरी और महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ा दिया जा चुका है। इसी बात में संशोधन करने और सैलरी और डीए है कि बढ़ोतरी किए जाने को लेकर बड़ी खबर है। साल में 2 बार यहाँ पर जो है भाषाई यहाँ पर जो महंगाई भत्ता है वो आप सभी के लिए बढ़ाया जाता है, पहली बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। तो दोस्तों नए साल की जनवरी महीना शुरू है और इसमें कभी भी महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जा सकती है। जब भी बढ़ोतरी होगा उम्मीद किया जाता है कि 4% का ही बढ़ोतरी किया जा सकता है। तो सभी कर्मचारियों को 50% तक महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में 46% की महंगाई भत्ता यहाँ पर दिया जाता है। हाल ही में 4% की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया गया था। इस तरह से कर्मचारियों को ज्यादा सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी और जो रिटायर्ड पेंशन धारक है उनके डीआर की यहाँ पर जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। तो दोस्तों 50% महंगाई भत्ता आखिर कब होगा, इनकी बात करें तो जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता बढ़कर फरवरी या फिर मार्च तक आप सभी के लिए यह महंगाई भत्ता किया जा सकता है। आने वाला महीना में लोकसभा चुनाव भी है और चुनाव से पहले जनवरी का भाग यहाँ पर जो है वो उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को काफी खुशी मिलेगी। इसके लिए आप लोग इंतजार आप लोगों का जो है वो जल्द ही समाप्त होने वाला है और 50% महंगाई भत्ता होने पर फिर से आप सभी को शून्य कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति की बेसिक सैलरी या फिर पेंशन 18,000 रुपए है तो उसमें 50% और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि बेसिक सैलरी माने या फिर पेंशन माने तो आप सभी को 27,000 रुपए की यहाँ पर मिलने लगेगी। लेकिन 50% महंगाई भत्ता होने के बाद जब उस महंगाई भत्ते